बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे लो बर्थ वेट बेबी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। लो बर्थ वेट इज़ लेस दैन 2500 ग्राम इट रिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज। लो बर्थ वेट बेबी वो वाले बेबीज़ होते हैं जिनका वेट 2500 ग्राम से कम हो, ठीक है। गेस्टेशनल एज के मुताबिक गेस्टेशनल एज माँ के पेट के अंदर जितना टाइम वो बेबी होता है उसकी जो एज फाइंड आउट करते हैं वो गेस्टेशनल एज कहलाते हैं। इसके कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबी बोर्न होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है यूट्राइन एनोमलाइज। ओके, यूट्राइन एनोमलाइज मीन्स यूट्रस की मालफॉर्मेशन, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी है यूट्रस में। इसके अलावा प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आ जाती है कि पेशेंट के वुमेन के पहले प्रीवियस कितने बच्चे हैं। इस वजह से भी जो है अगर फर्स्ट है तो कम चांसेस हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ के, लेकिन हो जाता है इस तरह। और अगर जो है काफ़ी मतलब 4-5 उसके पहले बच्चे हैं तो फिर जो है ज़्यादा चांसेस हैं लो बर्थ वेट बेबी के। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओके। इसके अलावा मैटरनल डिजीज़ इन प्रेगनेंसी जिसमें प्रीक्लैम्शिया, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, एप्रोप्शो प्लेसेंटा हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया बेबी को ये यूट्रस के अंदर तो तब भी जो है अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं बेबी को मिलेगी, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा फीटल कॉजेज़ हैं, ठीक है। फीटल कॉजेज़ में यानी कंजाइटल एबनॉर्मेलिटी होगी, पैदाइशी तौर पर बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बेबी की ग्रोथ रुक जाएगी और लो बर्थ वेट बेबी बोर्न होंगे। इसके अलावा है स्टूडेंट क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ में जैसे कि डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से लो बर्थ वेट बेबीज़ बोर्न होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसको 2 क्लासेस में डिफ़ाइन किया है, 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पे है प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबीज़ और सेकंड है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। प्रीटर्म बेबीज़ में प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबी में ग्रोथ बेबी की नॉर्मल होगी, लेकिन गेस्टेशनल पीरियड जो है उसका कम होगा। यानी प्रीटर्म मतलब लेबर से पहले ही जो है वो लेबर का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बेबी जो है ठीक से 9 मंथ कंप्लीट नहीं होंगे, 37 वीक पे बोर्न हो जाएगा, तो वो प्री टर्म बेबीज़ में लो बर्थ वेट बेबी में आएगा, ठीक है। ग्रोथ ठीक होगी, लेकिन स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज में ग्रोथ लेस होगी बेबी की, लेकिन उसका गेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट होगा। गेस्टेशन पीरियड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी जो है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, ग्रोथ में प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने कहा है कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। ओके, now we will discuss the manifestations of low birth weight babies. मैनिफेस्टेशन फ़र्स्ट ऑफ ऑल पे आपको पता है कि वेट बेबी का जो है 2500 ग्राम से कम होगा। इसके अलावा बेबी की जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है। नंबर 3 पे जो मैनिफेस्टेशन है वो उसका हेड और एब्डोमेन जो है, ठीक है, सर और पेट जो है वो लार्ज होगा नॉर्मल बेबी से, और स्कल बोन सॉफ्ट होगी, पिन्ना ऑफ द ईयर सॉफ्ट, ठीक है। और पिन्ना ऑफ द ईयर में जो कान का जो सॉफ्ट बोन कार्टिलेजियस बोन से जो बना होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट होगा। इसके अलावा स्किन उसकी जो बेबी की वो रेड होगी, शाइनी होगी और थिन होगी। किस वजह से होगी? ड्यू टू द लैक ऑफ सबकटेनियस फ़ैट, क्योंकि बेबी में सबकटेनियस फ़ैट की कमी होगी, जिसकी वजह से है उसकी स्किन रेड, शाइनी और थिन होगी, यानी बहुत पतली होगी और शाइनी होगी और रेड कलर में होगी। Now students, we will discuss the complications of the low birth weight baby. फर्स्ट ऑफ ऑल पे जो कॉम्प्लिकेशन आएगी बेबी को वो एस्फिक्सिया है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बेबी को, बेबी का जो वेट है वो लो होने की वजह से उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, ठीक है, उसकी ब्लड की कमी की वजह से, उसके लंग्स प्रॉब्लम की वजह से एस्फिक्सिया होने के चांसेस हैं। पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा हार्ट फेलियर होगा। एडिमा, एडिमा बेबी के ऊपर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, और स्वेलिंग ब्लड की कमी की वजह से होती है। एडिमा हमेशा एचबी लो होने की वजह से होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। एनीमिया, डिहाइड्रेशन,
पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। जॉन्डिस है, यरकान, ओलिगोरिया या एयूरिया। ओलिगोरिया का मतलब है यूरिन जो है वो बहुत कम आ रहा है, जो नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल अमाउंट जितनी होनी चाहिए यूरिन की उतनी नहीं है। और एयूरिया का मतलब है यूरिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लो बर्थ वेट बेबी में, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इसको मैनेज किस तरह करना है, इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी मैनेजमेंट है। कोड को आपने अर्ली जो है वो क्लम्प करना है ताकि हाइपोवोलेमिया से बेबी बच सकें। कोड की लेंथ 10 to 20 सेंटीमीटर रखनी है। एयर पैसेजवे को क्लीन करना है म्यूकस सकर से अच्छे से। आपके इसके एयर पैसेजवे नेज़ल जो है नेज़ल कैविटी अच्छे से क्लीन करनी है। एवं स्टमक कंटेंट भी जो है वो क्लीन आउट करना है। बेबी को आपने रैप करना है वार्म टॉवल में, स्टीरॉयल टॉवल में। इंजेक्शन विटामिन के आपने लगाना है 1 ग्राम IM, ठीक है। ये इसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और टेम्परेचर को जो खसूसी मेंटेन रखना है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। और इसके अलावा बेबी को कोशिश करनी है कि इन्फेक्शन से हमने प्रिवेंट करना है। और नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है, जितनी हो सके नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।